डस्टिन पोरिये यूएफसी के लाइट वेट डिवीजन में फाइट करते हैं 155 पाउंड की कैटेगरी में। अब उनकी रैंक 2 है। उनका मैच यूएफसी 281 में कल हुआ माइकल चैंडलर के साथ, और उस फाइट के अंदर तीसरे राउंड में माइकल चैंडलर को रियर नेकेड चौक से हरा दिया डस्टिन पोरिये ने। माइकल चैंडलर की यह पहली हार थी जो सबमिशन के रूप में हुई है। तो यहां पर जो माइकल चैंडलर है उसका तो पत्ता कट चुका है, लेकिन अब सुई घूमती है किसके ऊपर? अब सुई घूमती है यहां पर डस्टिन पोरिये के ऊपर। डस्टिन पोरिये ने जब पोस्ट फाइट अपना इंटरव्यू दिया, जब उनकी पोस्ट फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो उनसे पूछा गया कि अब आपको किसके साथ फाइट करनी है। तो यहां पर डस्टिन पोरिये ने कहा कि जो मैं अपनी फाइट सेलेक्ट करता हूं वो ऐसे फाइटर्स के खिलाफ करता हूं जो मुझे टाइटल के ज्यादा नजदीक पुश करें। तो ऐसे में रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा क्या बनील डारियुश आपके लिए परफेक्ट बंदा होगा जिसके साथ आप फाइट करना चाहोगे? तो यहां पर डस्टिन पोरिये ने कहा कि आप पूरे लाइट वेट के डिवीजन को उठाकर देखें। जस्टिन गेची के साथ उसकी फाइट हो चुकी है, वो रेलिवेंट नहीं है। माइकल चैंडलर को डस्टिन पोरिये ने हरा दिया। चार्ल्स ओलिवेरा के साथ फाइट हो चुकी है। लेकिन अब कोई एक बंदा जो टाइटल के नजदीक हो और डस्टिन पोरिये से फाइट नहीं हुई हो, वो है कौन? बनील डारियुश। तो इसी को लेकर यहां पर माइकल चैंडलर ने कहा कि हां आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं फाइट करना चाहता हूं बनील डारियुश से, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगा और मेरी नेक्स्ट फाइट जो है मैं पॉसिबली करने की कोशिश करूंगा बनील डारियुश से। अब यहां पर लाइट वेट डिवीजन में एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहां पर फरवरी में अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और इस्लाम मखाचेव की यूएफसी 284 में मेन इवेंट में फाइट है, और इस फाइट के विनर के साथ फाइट हो सकती है डस्टिन पोरिये और बनील डारियुश के बीच जो फाइट होगी उसके विनर की। तो यहां पर ये जो फाइट होनी है डस्टिन पोरिये की, ये डस्टिन पोरिये को तीसरा टाइटल शॉट दिला सकती है, लेकिन तीसरे टाइटल शॉट तक पहुंचने के लिए उन्हें बनील डारियुश को हराना पड़ेगा। अब बनील डारियुश की बात कर लेते हैं। टोनी फर्गसन को हराने के बाद इस्लाम मखाचेव के साथ फाइट फिक्स हुई, लेकिन वो फाइट कैंसिल हो गई, पुल आउट कर लिया इंजरी की वजह से बनील डारियुश ने। फिर बनील डारियुश की फाइट हुई गैमरोट के खिलाफ, और सबको लग रहा था गैमरोट हरा देगा, लेकिन गैमरोट को काफी इजीली टेक डाउन डिफेंस करके और स्ट्राइकिंग से हरा दिया बनील डारियुश ने। तो अब लाइट वेट के डिवीजन में एक तरफ बनील डारियुश, एक तरफ डस्टिन पोरिये, ये दोनों ही ऐसे कंटेंडर हैं जिनकी आपस में फाइट होनी चाहिए और इसकी ही सेंस बनती है। डस्टिन पोरिये ने भी कहा कि अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाएं, थोड़ा बहुत भी सेंस लगाएं, तो बनील डारियुश और मेरी ही फाइट बनती है। तो यहां पर आप लगा के चलिए कि बहुत जल्दी बनील डारियुश और डस्टिन पोरिये के बीच में फाइट फिक्स होगी। अब इस फाइट के अंदर से जीतेगा कौन? डस्टिन पोरिये लाइट वेट के अंदर बेस्ट स्ट्राइकिंग रखते हैं, लेकिन जो बनील डारियुश है वो ऑलराउंड है, यानी कि बनील डारियुश की स्ट्राइकिंग भी ठीक है और बनील डारियुश की ग्राउंड गेम बहुत अच्छी है, क्योंकि उनकी ब्राजीलियन जुजुत्सु के अंदर वो ब्लैक बेल्ट हैं और उनका ग्राउंड गेम काफी अच्छा है। यहां पर डस्टिन पोरिये को ग्राउंड गेम में काम करना पड़ेगा, बनील डारियुश को थोड़ा सा स्ट्राइकिंग अपनी अच्छी करनी पड़ेगी, और जब ये एक दूसरे के खिलाफ फाइट करने उतरेंगे तो उस टाइम पर उस दिन रिंग में आग लगने वाली है। आपके हिसाब से अगर ये मैच फिक्स हो जाता है, ये फाइट फिक्स हो जाती है, तो डस्टिन पोरिये को यहां पर फायदा होगा या बनील डारियुश को? दोनों को फायदा होगा, क्योंकि ये फाइट जो जीत गया उसे सीधा टाइटल शॉट मिलेगा वोल्कानोव्स्की और इस्लाम के विनर के साथ। तो यहां पर आप किसको पिक कर रहे हैं? इन दोनों की अगर फाइट होगी तो आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि माइकल चैंडलर की तरह बिना गेम प्लान बनाए बनील डारियुश आ जाएगा। डस्टिन पोरिये के लिए बनील डारियुश को हराना बहुत मुश्किल होगा, उसके लिए अपने ग्राउंड गेम की सारी कमियों को दूर करना पड़ेगा, और दूसरी तरफ बनील डारियुश को अपने स्टेमिना और अपनी स्ट्राइकिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। लेकिन ये फाइट फिक्स होनी ही है, तो इसमें अपर हैंड किसका है? जीतता हुआ कौन लग रहा है, डारियुश या डस्टिन पोरिये? और क्यों लग रहा है? आप जितनी नॉलेज किसी को नहीं है, मैं सच बताऊं तो आप जितनी यूएफसी देखते हैं बहुत कम लोग देखते हैं, तो आप लोग अपने जानकारी, अपनी नॉलेज को यूज में लाएं। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि ये फाइट फिक्स होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। क्या डारियुश और डस्टिन आपस में एक दूसरे के लिए फाइट करने के लिए बेस्ट आज के टाइम पर है या नहीं है, या और कोई ऑप्शन आपको लग रहा है? ये सारी बातें आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और वीडियोस अगर आपको पसंद आती हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर भाइयों।